चलिए सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका एएसआई प्री का जो पड़ाव है वो समाप्त हुआ और एएसआई प्री के लिए आप लोग क्वालिफाई हो गए। अब रही बात एएसआई मेंस का। तो हालांकि तीन चार क्लास आपका चला हुआ भी है एएसआई मेंस का, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, फिर आज से आपको शुरू से जर्नी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जुड़े भी थे और बहुत लोग नहीं भी जुड़े थे। ठीक है ना। तो उनके लिए हमने सबसे पहले ये सोचा कि भाई कुछ नहीं, सिलेबस को और कैसे अपना पैटर्न रहेगा, इस पैटर्न की बात करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मेन बात ये है, सिंपल सा आपको बात समझना है। मेन बात ये है, अगर हम मेन बात की बात करें तो मेन बात ये है आपका कि आप मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मेंस की अगर हम बात करते हैं, मेंस की यानी कि जो आपका मुख्य परीक्षा है, मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस की डियर आप बात करते हो मेंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब भी आप मेंस की बात करोगे तो देखो, मेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका 100 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेंस में कितने 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी कराएगा। दो पेपर आपका होगा। सर बुक के बारे में बोल दीजिएगा, बिल्कुल बुक के बारे में भी बोल देंगे, सारा कुछ आज हम बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है ना, कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और आप लोग को करना क्या है। 100 क्वेश्चन आपका ये कहाँ से रहेगा, तो ये रहेगा फिजिक्स से। ठीक है ना। फिजिक्स से रहेगा 100 क्वेश्चन, फिजिक्स से रहेगा। और 100 क्वेश्चन जो है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो हिंदी हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है ना। ये क्या है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है ना। किस नेचर का है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपका बनेगा इसी 100 पे, मेरिट बनेगा यानी जो ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, इसी 100 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, जो है मेंस की अगर बात करें तो मेरिट बनेगा। यानी कि ये मेरिट के लिए अगर देखें तो ये मेरिट का है। मेरिट की बात करें, इसी पे आपका मेरिट तैयार होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 100 क्वेश्चन जो ओनली फिजिक्स है, ये क्या है, ओनली फिजिक्स है। ओनली 100 क्वेश्चन क्या, ओनली फिजिक्स है। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन ओनली फिजिक्स है। तो ये सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है और फिजिक्स से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आपको मेहनत करते हुए 60 प्लस का टारगेट रखना है कि किसी तरह 60 प्लस मार्क्स आए, किसी तरह 60 प्लस मार्क्स आए। ठीक है ना। किसी तरह 60 प्लस मार्क्स आए, ये आपको रखना है। अब यहाँ पे बात समझिए, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जब बात होगी तो अब करना क्या क्या है, मैं आपके लिए, ठीक है ना, मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूं ये मैं बता देता हूं। दो तरह से, एक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक यूट्यूब के माध्यम से ये क्लास चलेगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये क्लास चलेगा, यूट्यूब क्लास चलेगा, जो डेली 10-15 पीएम में स्टार्ट होगा। यानी ये रात्रि में, रात्रि क्लास है, रात्रि में अपने घर बैठे हुए इस क्लास को देखना है। 10-15 पीएम में ये क्लास शुरू होगा। और जो आपके ये यूट्यूब क्लास है जिसे आप फ्री क्लास बोल सकते हैं, फ्री क्लास बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या कराने वाले हैं, तो इसमें हम कराने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के, है ना, रुक्मिणी मिनी प्रकाशन के, प्रकाशन का जो बुक आता है, प्रकाशन जो बुक है, कौन सा, जो बुक आपका है, कौन सा बुक है ना, जो एएसआई के लिए, एएसआई के लिए जो बुक है वही बुक हम कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज को धीरे धीरे आप समझिए, पूरा मैं क्लियर कट कर दूंगा। जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, है ना, बिलिंगुअल, लिंगुअल पढ़ाएंगे। यानी बिलिंगुअल का मतलब है हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों में पढ़ाया जाएगा। यानी हिंदी भी और इंग्लिश भी, ये दोनों आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां, अब आया बात पेड बैच का। ठीक है ना। किस बैच का, पेड बैच का।
पेड का मतलब है पैसा देकर पढ़ना। पेड का मतलब क्या है मेरे दोस्त? पैसा देकर पढ़ना। और आप लोग तो अधिकारी हो ही गए हैं, निश्चित रूप से अधिकारी आपको बना ही देंगे। ये आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, अधिकारी बन जाइएगा। आपको जो है ना, मिठाई लेकर आना है, ठीक है ना। अधिकारी बनने के बाद निश्चित रूप से अधिकारी आपको बनना ही है। और ये पेड बैच में आप याद रखिए, ये पेड बैच जो है, पेड क्लास की बात करें तो हमने रडार करके ये 2 बैच हमने दिया है। एक आपका जो बैच है, जो सब्जेक्ट यानी कि आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू, जो इस बैच में जुड़े हैं उनको दूसरा कोई बैच नहीं लेना है। लेकिन जो अगर आपके प्री प्लस मेंस बैच में जुड़े हैं, यानी पुराने बैच में जुड़े हैं, उनके लिए एक आपका बैच, और बाहर किसी भी बच्चों के लिए जो एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हैं, एमसीक्यू 1500 आपको यहाँ पे मिलेगा। एमसीक्यू 1500 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। 1500 एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 1500 एमसीक्यू क्या हो जाएगा? ये आपका जो प्री प्लस मेंस बैच है, ठीक है ना, प्री प्लस मेंस बैच है, या अदर जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पे 1500 क्वेश्चंस ये आपको दिया गया है। अब दूसरी बात कि कुछ दिन क्लास चलने के बाद हाँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश इस बैच में नहीं होगा। सिर्फ मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश का अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां पे जो है अपने चौहान सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनका एक मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है ना, एक बैच आएगा जो इससे रिगार्डिंग होगा, तो वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जिनको जरूरत है वहां से पढ़ लेंगे। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ये आप देखे होंगे। 1500 एमसीक्यू है। अब रहा टेस्ट पेपर की बात, तो टेस्ट जो है कुछ दिन आप क्लास करिए, और कुछ दिन क्लास करने के बाद हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड होगा। टेस्ट भी आपका होगा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, एफएलटी की हम बात करेंगे। एफएलटी यानी कि आपका 100 मार्क्स का आपका टेस्ट भी स्टार्ट किया जाएगा एएसआई का, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट भी स्टार्ट किया जाएगा। और इतना जान लीजिए, ये सारा कुछ जो देख रहे हैं, ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये सब और सब के सब बीएससी का लेवल का होगा, है ना। यानी यूं कह लें कि बीएससी के सिलेबस को हम लोग शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कवर करेंगे। ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? बिलिंगुअल आपका होगा, ठीक है ना। बिलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। आपके क्वेश्चन जो ये एमसीक्यू 1500 क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका जो है आपका बीएससी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, है ना। और दूसरा, और भी हम आपको बात इसमें कवर करेंगे। इसमें दूसरी बात है कि जब हम लोग ये चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको याद होगा जो प्री में क्वेश्चन पूछा है वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका अगर बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, है ना, तो वहां से 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहने वाला है मैथमेटिकल फिजिक्स से, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स से 10 से 15 क्वेश्चंस निश्चित रूप से रहने वाला है मैथमेटिकल फिजिक्स से, तो उसको भी करना है। और वहां भी हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। आपकी क्लास जो है ये मंडे, है ना, मंडे टू संडे ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा, रेगुलर बेसिस पे ये क्लास चलेगा, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे आपका मंडे टू संडे ये रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगा। संडे को ये भी हो सकता है कि आपका ज्यादा देर तक क्लासेस लगे, लेकिन आपका ये डेली क्लास जो है 3 आवर की क्लास होगी, है ना। यानी कि आपका 1 घंटा 30 इतना आवर की क्लास जो है थ्योरी की होगी, और इतने आवर की क्लास आपका जो है एमसीक्यू की होगी। यानी कि डेली आपकी 3 घंटे की क्लास मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। और शाम में आपका रात में 10:15 पीएम से लेकर ये आपका वही 10:30 बजे तक, 11:30 बजे पीएम तक आपकी ये क्लास चलेगी, ठीक है ना। ये क्लास आपकी चलेगी 11:30 बजे पीएम तक ये क्लास चलेगी। तो इतने सारे चीजें हैं जो आपको पढ़ाना है। सर हिंदी और इंग्लिश वाले एग्जाम में भी निगेटिव है क्या? शायद उसमें देखना पड़ेगा, उसको हम क्लियर करके बता देंगे, ठीक है ना। और गर्ल्स कैंडिडेट तो आप लग ही जाइए, आपका भी कटअप कोई ज्यादा नहीं जाने वाला है, बहुत कम कटअप रहने वाला है मेंस में भी, तो आप लग जाइएगा ना, आपका नौकरी आपके हाथ में है। और इसी पर हम लोग अब एएसआई रेडियो मेंस पेपर सिलेबस की अगर बात करते हैं, तो सिलेबस देखिए, ये मेरा डिजाइन किया गया सिलेबस है। और इसमें जब इस सिलेबस की हम बात करते हैं
तो इस सिलेबस में आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें, ठीक है ना, पहला पहला है मैथमेटिकल फिजिक्स की बात हो रही है। मैथमेटिकल फिजिक्स ये लमसम 10 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। 10 से 15 नंबर का रेगुलर क्लास लीजिए तभी खत्म होगा, क्योंकि 1 मंथ के बाद, अरे नीतीश बाबू रेगुलर ही, आप ही लोग तो नहीं लाइव रहते थे, आप लाइव थे कल, बोलिए, आप अपना नहीं बोलिएगा, खाली हमरे दिखिएगा, आप लाइव थे कल, बोलिए कल क्लास लिए, आप कहाँ थे, सोए थे, कहाँ थे बताइए। क्लास लेते हैं, आज तो इतना लोग देख रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, है ना, लमसम 150-200 लड़का लाइव है, लोग इतने लोग देख रहे हैं। कल तो एक व्यक्ति लाइव था कल जो क्लास लिए, तो हम तो रेगुलर रह ही रहे हैं। आप में ही ना गलती है, मेरा गलती थोड़े है, हम तो रेगुलर रह रहे हैं। ये चीज आपको समझना चाहिए नीतीश बाबू, ठीक है ना। तो यहां से हम यहां पे अगर बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स में फैक्टर कैलकुलस पढ़ना है, जिसमें आपको ग्रेडियंट, ये सब एप्लीकेशन है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, तीन आपका है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम है ना, ग्रीन्स थ्योरम है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, सर रिजल्ट नहीं आया था ना, हाँ तो आया है, तो अब तो हम लाइव रहेंगे ना, अब रेगुलर रहेंगे, बिल्कुल हम भी रेगुलर रहेंगे। आप देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आप लोग हैं तब हम हैं, आपसे मेरा अस्तित्व है। अगर आप लोग ही नहीं हमको लाइक करिएगा, नहीं इतना प्यार दीजिएगा, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप हैं तो हम हैं, बिना आपके हम नहीं है। तो ये चीज अब रेगुलर आपकी चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग 10 से 15 नंबर की बात करेंगे। उसके बाद आगे ये हिंदी मीडियम के लिए वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक थ्योरम और ग्रीन्स प्रमेय आपका आ गया, और विभेदक समीकरण यानी कि आपका डिफरेंशियल जो इक्वेशंस है उसकी चर्चा की जाएगी। सर हिंदी इंग्लिश दोनों में 30% मार्क लाना है या दोनों में अलग अलग? दोनों में 30% लाना है, दोनों क्वालिफाई करना है ना भाई, क्वालिफाई करना है, दोनों क्या करना है, क्वालिफाई। तो ये आ गया मैथमेटिकल फिजिक्स। अब आगे आपका है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते आए हैं 11th-12th में, है ना, न्यूटन्स लॉ पहला है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ना है। सेंट्रल फोर्स कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कैसे आपका सेंट्रल फोर्स के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी रखनी है। कैपलर्स लॉ है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैपलर्स लॉ से, है ना। प्लानिटरी मोशन, रिजिड बॉडी ऑफ डायनेमिक्स की बात करें, यानी जो रिजिड बॉडी है उसके डायनेमिक्स मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायनेमिक्स है। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया के मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये लमसम यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स से आपका मेरे दोस्त लमसम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से क्लासिकल मैकेनिक्स से देखने को मिलेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद मेरे दोस्त अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, तो अगला जो है, अगला है वेव एंड ऑक्सीलेशन। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम के बारे में आपको पढ़ना है। एसएचएम क्या होता है, उसकी इक्वेशंस क्या होते हैं, वेव नंबर क्या होता है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पाथ, उसमें पाथ डिफरेंस वगैरह सब कुछ आपको देखना है, ठीक है ना। स्टीम पोजीशन पे क्या होगा, मेन पोजीशन पे क्या होगा, ये सारा कुछ आपको देखना है। इक्वेशंस भी, इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका है रेजोनेंस की बात है ना, डैम्प्ड और फोर्स ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन और फोर्स ऑक्सीलेशन, ये ऑक्सीलेशंस को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका रेजोनेंस ऑफ द फेज वेलोसिटी और आपका ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता ही रहता है, और इस बार भी आपको दिया था, इस बार भी दिया था। तो लमसम यहां से जो टॉपिक है, लमसम आपका 8 से 10 नंबर यहां से निश्चित रूप से आपका रहेगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले टॉपिक की बात करेंगे। आगे देखिए, आगे है बेसिक मैग्नेटिज्म। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपके 12th के सेक्शन है, 12th के सेक्शन है। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, 12th के सेक्शन है, और 12th के नोटिफिकेशन में तो सिर्फ 30% मार्क लिखा है, अलग अलग क्लियर नहीं लिखा। हाँ लिखा तो है, लेकिन 30% मार्क्स जो है अगर 50-50 करके पूछ रहा है तो हो सकता है कि आपको 15-15 नंबर जो है दोनों में लाना हो, ये भी हो सकता है। तो पढ़ना उसको, ये इसके लिए देखिए गोपाल जी, इसके लिए
जो है आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर कट कुछ नहीं लिखा है तो बाद में अगर कहें कि नहीं 30-30 लेना है तो क्या करिएगा, मजबूरन तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको पहले से ही हम करके लाएंगे, ठीक है ना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे 12th सेक्शन का है, गॉस लॉ हो गया है ना, मैग्नेटोस्टैटिक बायो सावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, ये आपका बेसिक मैथ आपका है। लेकिन जो फोकस है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है मैक्सिमम, ये मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई चार्ज मूव कर रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनॉइड के बारे में, टोरॉइड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में आपका मेन फोकस की पॉइंट है। तो यहां से भी लमसम आपका जो है 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आपका रहेगा, 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से रहेगा। ये इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप जो जो टॉपिक पढ़े हैं, जो जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं उसकी जानकारी जरूर आप रखिए, और जो नहीं पढ़े हैं उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। आगे थर्मल फिजिक्स की बात हो रही है, ऑप्टिक्स और ईएम थ्योरी की बात हो रही है। ये आपका सेक्शन जो है ना, ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ईएम थ्योरी से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रहा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका आ जाएगा। कार्नोट साइकिल है, एंट्रोपी है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स जो रिलेशन है, याद रखिएगा ये मैक्सवेल है, इसका एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, है ना, इसका एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, इसका एप्लीकेशंस जो है वो कहाँ किया करता है, या एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगा, है ना। इंसेप्ट है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी है ना, बोस आइंस्टीन भी है, और फर्मी स्टैटिक्स, ये सब टॉपिक है जो इससे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल मैकेनिक्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब हम इसकी बात करेंगे तो उस कंडीशन में लमसम 8 से 10 क्वेश्चंस यहां से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे जो है ऑप्टिक्स में, ये ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में भी ये आपका पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, आपका मोलास लॉ है वगैरह से, ये 6 से 7 नंबर यहां से आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना, 6 से 7 नंबर यहां से पूछे जाएंगे। तो इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग्स के बारे में, है ना, इसमें फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल जो डिफ्रैक्शन है जो क्लास है इसकी हम बात करेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम करा चुके हैं, है ना, ये टॉपिक हो चुका है, क्वांटिंग वेक्टर वगैरह ये सब आपका हो चुका है, बाउंड्री इक्वेशन, लमसम 6 से 7 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से निश्चित रूप से रहबे करेगा। ये जो आपका मैक्सवेल्स के जो 4 इक्वेशंस है ना, उसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म ये आपसे पूछा जाएगा, 100% आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव प्रोपगेशन है फ्री स्पेस में, वहां से यानी कि फ्री स्पेस की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया ही था, वह c=1/√μ0 हो जाएगा। और जब इसको मीडियम में रखते हैं तो मीडियम में रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा c/समथिंग हो जाएगा, यानी कि इसका घट जाएगा। ये चीज हमने पढ़ा दिया है, एस्किन डेप्थ भी बढ़ा दिया है, और ये लमसम 6 से 7 मार्क्स का कवरेज करेगा, ठीक है ना, 6 से 7 मार्क्स का कवरेज करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपका जो है क्वांटम और सॉलिड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लमसम आप अभी देखें, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो लमसम आपका कितना 10 से 15, 10, 20, 30, लमसम इधर 30 और 20, 50, 50 और ये 60, लमसम अगर क्वांटम इस टॉपिक से बात करें तो लमसम इस टॉपिक से 40 क्वेश्चंस के आसपास ये पूरा, यानी कि क्वांटम, सॉलिड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम यहाँ पे कवरेज करते हैं तो लमसम 40 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है ना, 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पार्टिकल्स पढ़ना है, ड्यूलिटी, वेव पार्टिकल्स आपका ड्यूलिटी यानी कि डबल नेचर की बात हो रही है। उसके बाद हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशंस, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट आपसे होगा, ऑपरेटर्स हो गया, है ना, कम्यूटेटर्स हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोजन एटम्स प्रॉब्लम हो गया। ये सब आपका किससे रिलेटेड है, जो है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, और क्वांटम मैकेनिक्स मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है। अगर यही आप कवरेज कर लेते हैं और उधर से थोड़ा कर लेते हैं तो आपका नौकरी निश्चित रूप से हो जाएगा 60 नंबर कवरेज। लेकिन 100% कवरेज हो, 100% इस पे पकड़ हो, तब आप रिस्क लीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ये चीज पढ़ना है, जिसमें वेव पार्टिकल स्टेबिलिटी है, हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम के बीच के रिलेशंस को व्यक्त करता है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की बात करेंगे जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट की बात होती है, ऑपरेटर्स की बात करेंगे, है ना,
उसके बाद ऑपरेटर की बात करेंगे, आपका कम्यूटेटर्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स और प्रॉब्लम्स की बात करेंगे किसमें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद आगे की हम बात करें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल लैटिस की बात होगा, है ना। मिलर इंडिसेस ये पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, मिलर इंडिसेस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद एक्स-रे डिफ्रैक्शन है ना, जिसमें हम लोग ड्रेक्स लॉ की बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रेक्स लॉ भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड, है ना, सॉलिड बैंड थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी का बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस की बात होगी, एप्लीकेशंस भी इसमें पूछा जाएगा। बात समझे, यहाँ पे एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा, एप्लीकेशन से भी रिलेटेड ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद है आपका सेमी कंडक्टर, ये भी वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एएसआई एग्जाम फॉर मेंस, ठीक है ना। और फॉर आप प्री भी देखे होंगे, प्री के लिए भी है। उसके बाद आपका एंड द बेसिक ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी, और सुपर कंडक्टिविटी से भी हाँ बीएससी लेवल पढ़ाएंगे, ये सब आपके बीएससी का ही, ये जो भी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं ये बीएससी का सिलेबस हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये भी जान लीजिए, बीएससी का ही सिलेबस पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना, बीएससी का ही सिलेबस रहेगा, बात समझे, बीएससी का ही सिलेबस रहेगा इसमें, और बीएससी के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद आगे जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसड्यूसर, ये भी आपका क्या है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट सर। अभी जिस तरह कंटेंट बोर्ड में लगाकर पढ़ा रहे हैं तो लिखने में समझने में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल लिखने समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज, ये कंटेंट हमने जो है यहाँ पे ये सिलेबस हमने आपको दिया, इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी क्लास डिजाइन है, और इसी सिलेबस के हिसाब से सारी क्लास हम लोग करेंगे। थ्योरी हम लोग हल्का यहाँ पढ़ेंगे, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले बैच में करेंगे, ठीक है ना। जो मेंस का मेंस के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू लिए हैं उनको ये मिलेगा, जो प्री और मेंस के बैच पुराने वाले हैं उनको जो 1500 एमसीक्यू वाला बैच है रडार, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उनको जाएगा। सिलेबस कब तक खत्म होगा सर, सिलेबस ये हमने 1 मंथ का यहाँ पे, यानी कि 30 डेज प्लान है, 30 डेज प्लान है, ठीक है ना, 30 डेज प्लान है। एक चैप्टर को 3 डे में खत्म करेंगे, एक चैप्टर को 3 डे में खत्म करेंगे, यानी एक चैप्टर 3 दिन आपके नाम, एक चैप्टर 3 दिन आपके नाम होगा, एक चैप्टर 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक चैप्टर 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। 30 डेज आपका प्लान है, 30 डेज में आपका ये सिलेबस जो है हम पूरा कवर करके आपको देने का, अगर टाइम बढ़ता है, क्योंकि जो अभी उस पे दिया नहीं है, ठीक है ना, जो बीपीएसएससी जो साइट है ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक वाला, तो उस साइट पे अभी जो है 17 जो आपका सितंबर की बात हो रही है, 17 सितंबर नहीं दिया है, 17 सितंबर ने, हाँ, यानी कि अगले महीना 17 को, 17 का टाइम नहीं दिया, तो उस कंडीशन में जब 17 ये अगस्त है, सितंबर 17 सितंबर की बात हो रही है, 17 सितंबर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में 17 सितंबर के कंडीशन में हमने ये मार्केट में जो डेट अभी चल रहा है, हम उसी के बिहाफ पर क्लास को डिजाइन किए। 3 दिन एक चैप्टर, 3 दिन लमसम आपका जो है 10 आपका चैप्टर है, लमसम, ठीक है ना, 10 है, ये 10 को हम कंप्लीट 30 दिन में करेंगे। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं, ये चीज हम इसका थ्योरी यहाँ पे समझा देंगे, और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, ये सब जगह आपको जुड़कर रहना है। जो इसमें यहाँ जो टॉपिक पढ़ाएंगे के प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए आज हम सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा दिए और बाइपोलर जंक्शन पढ़ा दिए, तो इसका अगर ये पढ़ लिए तो इसका हम लोग यूज करेंगे किसमें, इसका यूज करेंगे आपके इसके क्वेश्चंस का जो है वो किसमें, तो 1500 एमसीक्यू वाले बैच में वो क्वेश्चंस देखेंगे, जो लेवल का क्वेश्चन होगा, जो मजेदार क्वेश्चन होगा, और जो सिलेक्शन दिलवाने क्वेश्चन होगा, ये चीज करेंगे। और जो यूट्यूब के माध्यम से जो बुक है अपने रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का, तो उस बुक को है ना कराने का काम करें, क्योंकि बुक से भी बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां पे हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर्स में सेमीकंडक्टर डायोड्स की बात करेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, फील्ड इफेक्ट आपका ट्रांजिस्टर एफईटी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी एम्पलीफायर की बात करेंगे, जनरलाइज इनपुट आउटपुट ट्रांसड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ये सब आपको इसमें कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बुलियन अलजेब्रा हो गया, लॉजिकल गेट्स हो गया, डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया, है ना, आपका सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, है ना, काउंटर्स हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, ये सब आपका सिलेबस का है, और इसमें ये सब हम लोग करेंगे।
नहीं, प्रीलिम्स वाले बुक का ही अभी कराएंगे, ठीक है ना। मेंस अभी मेंस का बुक नहीं आया है, प्रीलिम्स वाले ही बुक कराएंगे। वो उसमें भी हमने ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस वगैरह उसमें भी डाल रखा है, उसमें भी हम लोग ग्रेजुएशन के ही हिसाब से वो जो है बुक डिजाइन किए थे प्रीलिम्स वाला। तो प्रीलिम्स वाला जो बुक डिजाइन हुआ है उस कंडीशन में हम लोग यहाँ भी लेकर चलेंगे, और यहाँ 1500 MCQ बैच तो है ही, ठीक है ना। आपका ASI ऑपरेशन बुक का नाम है, ठीक है ना, रुक्मिणी प्रकाशन से आता है, तो उसको प्लेटफॉर्म का बुक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा, ठीक है ना। और न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, है ना, सेल मॉडल, रेडियो एक्टिविटी और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये आपके आ जाएंगे। तो ये टोटल आपके जो है ये सिलेबस है, और इस सिलेबस को आप रख लीजिएगा, इस सिलेबस को आप प्रिंट कर लीजिएगा, है ना। आप इसके हिसाब से एक एक टिक कर करके पढ़ते चले जाइएगा, एक एक पढ़ते चले जाइएगा, और इसी हिसाब से हमारी क्लास चलेगी। और ये नहीं कि सिलियर से आपका ये चलेगा नहीं, किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और पढ़ा देंगे। यानी कि मान लीजिए हमको पढ़ाने का मन करे, ये सब आज क्लियर हो जाना चाहिए। हमको पढ़ाने का मन करे, मान लीजिए यहाँ हम लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ाने का, मान लीजिए सॉलिड स्टेट पढ़ाने का मन करेगा, तो सॉलिड स्टेट आपका हेडिंग रहेगा, और जिसमें आपका ये पढ़ाएंगे ना शुभम जी, क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन, है ना, आपका हैमिल्टोनियन, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। आएगा, अरे आएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, आएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए, वो सब पढ़ाएंगे, जितने भी आपके जो है ये सब पढ़ाएंगे। हाँ, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है ना, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ये सारा पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग का डिस्कस, आज जो हम क्लास लिए 4-5 क्लास, अब उसको गोली मारिए। आज से हम लोग का नया जर्नी शुरू हो रहा है, और आज से ही हम लोग आराम से पढ़ते चले जाएंगे लास्ट तक, यानी कि 30 डेज तक, ठीक है। कितना, 30 दिन तक ये चीज आपका 30 डेज। अगर डेट बढ़ता है तो फिर आपकी क्लास और बढ़ेगी, है ना, क्लास। और हाँ, 16 सितंबर 30 दिन हमने तो बातें किया, 30 दिन की बात की गई है, 30 दिन आपका रहेगा, 30 दिन आपका 30 डेज, आपका 30 डेज क्लास चलेगा, 30 दिन में आपका ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्लास 30 दिन ही चलेगा। और 30 दिन के बाद अगर एक्सटेंड होता है, डेट 16 सितंबर दिया है, एक्सटेंड होता है तो फिर और क्लास एक्सटेंड करेंगे और पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन इतना है, इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास रखिए, हम जो कंटेंट देंगे ये मुश्किल से कहीं आपको मिलेगा। और दूसरा कि आपके एग्जाम में यही से कंटेंट से ही क्वेश्चन आएगा, ये भी आप फिक्स रखिएगा। यूट्यूब क्लास, पेड क्लास, ये दोनों मिलकर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। यूट्यूब और पेड क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास से आप जुड़कर डेली आपका क्लास जो है ये चलेगा। डेली आपका क्लास जो है 12 बजे से चलेगा, ठीक है ना, कितने, 12 PM से ये क्लास स्टार्ट होगा, लाइव होगा, है ना। और ये चलेगा कब तक, तो 1:30 PM तक ये क्लास चलेगा, और फिर 1:30 PM में ये क्लास स्टार्ट होगा, है ना। कौन सा, MCQ स्टार्ट होगा, और ये चलेगा कितना बजे, 3 बजे तक ये चलेगा। यानी कि टोटल आपका 3 घंटे का 3 आवर का शेड्यूल होगा, 3 आवर का टोटल शेड्यूल होगा, और ये 3 आवर आपको देना ही पड़ेगा। और शाम में, रात में YouTube का पीडीएफ कहां मिलेगा, YouTube का पीडीएफ इसी बैच में, है ना, जो आपका MCQ बैच है, MCQ जो रडार MCQ बैच है ना, MCQ जो बैच है, इसी बैच में हम डाल देंगे पीडीएफ, YouTube पीडीएफ के नाम से। और आपका दूसरा जो थ्योरी प्लस MCQ है, थ्योरी प्लस MCQ है, इसमें भी आपका डाला हुआ रहेगा, यानी दोनों में बोर्ड पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, है ना। जो YouTube की क्लास चलेगी उसकी बोर्ड पीडीएफ दोनों में डाल दी जाएगी, और वहां आपका ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। और लमसम जो है 1.25 घंटे का क्लास, यानी 1 यानी कि 1 घंटा 15 इतना आवर, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास जो है आपको YouTube पे होगा, YouTube पे हो जाएगा। तो आपको टोटल 4.25 घंटा का क्लास चल रहा है मेरे द्वारा, फिर आप अपने से पढ़िएगा, तो लमसम आपका 8-9 घंटे का शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, जिनको लगता है कि नहीं इंग्लिश हिंदी भी हमको पढ़ना है, करना है, तो उसका आपका 1-2 घंटा का वो शेड्यूल रहेगा, 2 घंटे का, फिर उसका रिवीजन। लेकिन टोटल आपका 12 घंटा इंगेज रहेगा इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। यूट्यूब पर सर्च करके प्रिंस सर क्लास अच्छा लगा तब तो क्लास खरीदे, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो है, ये सब आपका क्लास ये इस तरह का डिजाइन किया गया है, और विश्वास रखिएगा आपको, मतलब कि जो कंटेंट देंगे वो एग्जाम में आपका आएगा। ये आज का एक्सपीरियंस नहीं है, लमसम आपका, लमसम अगर मैं इस फील्ड की बात करूं, जेईई नीट और ग्रेजुएशन की बात करूं, तो लमसम 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लमसम
10 साल से ऊपर ही हो गया, 10 प्लस ही हो गया होगा, पढ़ा रहे हैं, तो इतना हमको पता है कि कहां से कैसे कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना गोपाल कुमार जी, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना, बस आपको विश्वास हो, बड़े भाई के रूप में विश्वास करिए, एक आपके मेंटर्स के रूप में विश्वास करिए, लेकिन आपको ट्रस्ट करके चीजें को पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया भी है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया भी है। ठीक है ना, बहुत सारे रिजल्ट आया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जब आए ही हैं तो कुछ करके चले जाएंगे, कुछ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हम यहाँ की अगर हम बात करें तो चलिए, तो ये आपका जो है ये सिलेबस हम अभी डलवा देते हैं। ठीक है ना, सिलेबस अभी हम डलवा देते हैं, और कल आपकी कल से जो क्लास है, कल जो क्लास है, कल से आपकी जो क्लास है, ठीक है ना, ये कल की क्लास जो है 12 बजे से हम लोग लाइव होंगे। 12 बजे से लाइव होकर आपको इसमें आप जो कहिए, जो चैप्टर कहिए वो चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, मेरा मानना ये है कि जो आपके काम का चीज है, जैसे कि जो डिफरेंशियल नहीं पढ़े हैं, वेक्टर नहीं पढ़े हैं, वेक्टर कैलकुलस जो है इसको मैं पहले पढ़ा देता हूँ। ये जो वेक्टर कैलकुलस है ना, ये वेक्टर कैलकुलस में पहले पढ़ा देता हूँ। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और डिफरेंशियल, ये मैंने पढ़ा दिया है उस बैच में। ठीक है ना, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है, जो भी आप कहिएगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब डाइवर्जेंस कर्ल और ये सब ग्रेडियंट वगैरह लगाएंगे ना, तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा डेल ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर्स वगैरह सब पढ़ा देंगे। ऑपरेटर क्या होता है ना, ऑपरेटर का काम क्या है, और हम लोग ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, कैसे उसका है ना आपका जो कैलकुलेशन है, ये सारा कैलकुलेशन जो है ये वेक्टर एनालिसिस में हम करा देते हैं। उसके बाद हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से, कल के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस के बारे में, वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ये पढ़ा दिए। कल आपका ये वेक्टर कैलकुलस हम 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका कल के क्लास में, क्वेश्चन वाले क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाइएगा सर। ठीक है, जैसे आप लोग कहिएगा ना वैसे आपका कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कहिएगा वैसे वैसे कंप्लीट सारे करते जाएंगे। लेकिन मेरे बैच में जब भी आप देखे होंगे, मेरे बैच में आपको वीडियो देखकर एक बात समझे, आप बहुत कूल माइंड से पढ़ाते हैं जी। तो मेरे बैच में क्या होगा, आपको टॉपिक लिखा होगा, आपको मैं ये क्लियर भी कर देता हूं, आपको टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, और उस टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक के अंदर वो आपको वीडियो जो है अवेलेबल रहेगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके। ये नहीं कि किसी टीचर की तरह कि भाई कहीं कहीं कुछ कहीं पढ़ा दिए, कुछ कहीं पढ़ा दिए, कुछ कहीं पढ़ा दिए, कुछ कहीं पढ़ा दिए, लड़का लोग को सिल्वर पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक टॉपिक देखते हुए और उसे जो जो टॉपिक कहते जाइएगा उसके हिसाब से हम पढ़ाते चलेंगे। पढ़ाना हमको सब है ना, पढ़ाना हमको सभी टॉपिक है, यहां से लेकर, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक तक, यहां से लेकर ये जो लास्ट टॉपिक है यहां तक हमको पढ़ाना है, ये लास्ट टॉपिक तक हमको पढ़ाना है। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक तक पढ़ाना है। ठीक है, तो बस आप लोग का प्यार है, गोपाल जी, धीरज जी, आप लोग का प्यार है, जो प्यार आप लोग देते हैं इधर, ठीक है ना, बस आप लोग का प्यार है, बस आप लोग के प्यार के हिसाब से ही तो हम लोग चलते हैं, और आप लोग हैं, आप लोग प्यार देते हैं तो हम लोग जीते हैं, बस आप लोग का प्यार है उसके हिसाब से है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग कल से ये क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है ना, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। और ये जो है आपका वेक्टर कैलकुलस का कल ही जो एमसीक्यू बैच है, एमसीक्यू बैच है, एमसीक्यू में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस को खत्म कर डालेंगे, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस को खत्म कर डालेंगे एमसीक्यू बैच में। और उसके साथ साथ आपका जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, उस ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारे के भी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। उसका जो है क्लास का वीडियो पहले से हम कराएं। ऑब्जेक्टिव का केवल बैच कहां दिख रहा है सर, ऑब्जेक्टिव बैच उसी में जाइएगा तो वहां दिखेगा रडार बैच करके 1500 एमसीक्यू लिखा होगा, रडार बैच करके 1500 एमसीक्यू लिखा होगा। थ्योरी वाला बैच नहीं, मैं बता देता हूं यहाँ पे अरे क्या हो गया, यहां से तो नहीं से आएगा, यहां से मैं बता देता हूं। ठीक है ना, यहां से मैं ये खोल कर आपको बता देता हूं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, गूगल।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आजा भाई, ये कहाँ गया? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आपका ये हम लोग का क्या है, ऐप है, ठीक है ना। ये आपका साइट्स है, तो यहाँ हम जाएंगे इस पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो कोर्स में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, होम पेज में चलते हैं। होम पेज में क्या दिख रहा है, देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए रडार दिख रहा है, रडार बैच है ना, एएसआई रेडियो ओनली ग्रेजुएशन 1500 एमसीक्यू, ये वाला बैच है, ठीक है ना, जो 499 में है, ये आपका न्यू बैच है, ठीक है ना, रडार बैच, ठीक है, एएसआई रेडियो ओनली ग्रेजुएशन 1500 एमसीक्यू, ये आपका बैच है, ठीक है ना। तो इसके साथ आप जुड़ जाइएगा, ये रडार बैच है, ठीक है ना, रडार बैच है, रवि रंजन कुमार जी, यही आपका रडार बैच है, इसी के साथ आपको जुड़ना है। ये वाला जो अगर डिटेल्स की बात करें तो ये आपका बैच है, रडार बैच, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस रेडियो में 1500 एमसीक्यू फिजिक्स बैच बाय द प्रिंस सर, यही आपका रडार बैच है, और यहां से आपको ये जुड़ जाना है, और जुड़कर आपको क्या करना है, ये लग जाना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं। और क्लास आज आपका 10-15 में यूट्यूब का भी क्लास है, 10-15 में यूट्यूब का भी क्लास है, तो आज यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव होंगे 10-15 में, तो आप सभी लोग यूट्यूब पे जरूर लाइव होइएगा, वहां हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। और ये आपका यूट्यूब आज से शुरू हो रहा है 10:15 पर, 10:15 पे शुरू हो रहा है, और आप 9 बजे भी जो आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स का क्वेश्चन चलता है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो वहां पे जो है सिमिलरिटी रहता है और मिलता भी है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। लैपटॉप में भी चलेगा, बिल्कुल लैपटॉप में चलेगा, यहां से देख रहे हैं, यहां से लॉगिन आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पे लॉगिन आप करते हैं, तो जैसे ही लॉगिन करिएगा तो आपका एप्लीकेशंस पे जाके खुल जाएगा लैपटॉप में, और यहाँ से आप जो भी है, जैसे फोन नंबर जो भी आप डाले हैं, तो यहाँ से लॉगिन करिएगा, ठीक है ना, यहाँ से लॉगिन करिएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे यहाँ पे लॉगिन विद द पासवर्ड या लॉगिन विद ओटीपी कर लीजिएगा, ओटीपी करिएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाएगा, वहां से ओटीपी डालिएगा, तुरंत आपका लॉगिन हो जाएगा, और आप वहां से देख सकते हैं, लैपटॉप पे आप ओपन करके जो भी आपका है आप कर सकते हैं, ठीक है ना, लैपटॉप ओपन करके आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर लॉगिन करना चाहें, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, हम यहाँ पे लॉगिन करना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर भी आप लोग लिख लीजिए जिनको जरूरत है, 82100956957957। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो विथ ओटीपी आएगा, ओटीपी मेरे नंबर पे आएगा, और यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ओटीपी आ गया मेरे नंबर पे, ठीक है ना, ओटीपी आया मेरे नंबर पे 7769 आया, और ये आपका जो है यहाँ जो है अगर हम बात करें तो ये परचेज वाली पे जाएंगे, ठीक है ना, और ये जो है अपना बैच मेरा दिख रहा है, ठीक है ना, ये बैच जो है इसमें जो परचेज किया हुआ है ये बैच इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर सेटिंग में जाते हैं तो आप सेटिंग में जो आपको चूज करना है सिक्योरिटी पासवर्ड ये कर सकते हैं, बस जो आप बैच परचेज किए होंगे ना, तो ये बैच यहाँ पे आ जाइएगा, तो ये बैच आपको इसमें ये जो बैच है, ठीक है ना, कहाँ गया जी, ये जो बैच है ना, ये पेड बैच की अगर बात करें, ठीक है, ये आपका बैच जो है यहाँ पे जो है ये दिखेगा, देखिए ये बैच दिख रहा है, यहाँ से आप व्यू में जाइएगा, है ना, यहाँ से व्यू में जाइएगा, और ये आपका क्लास दिख रहा है, यहाँ से आप क्लास मान लीजिए ये क्लास है, ये क्लास आप देखिएगा, देखिए पीजीटी फिजिक्स 11-12 आपका वीडियो न्यू है, यहाँ से आप देखिए ये आपका क्लास है, ये टोटल क्लास आपका है ना, ये टोटल क्लास जहाँ से आपको दिखना है आप आराम से उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने बता दिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग कल के क्लास में है ना रहेंगे। और दोस्त वगैरह कोई भी है अगर पास है तो आप जरूर रिकमेंडेड करिए, है ना, जरूर बताइए कि आप प्रिंस सर से जुड़िए, इधर उधर जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर आके कोई कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, तो उसका 100% ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो चीज सही करेगा, क्योंकि बरबोले लोग होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो बरबोले नहीं अपना शांति से पढ़ाते हैं, जो उनके साथ जो जुड़ते हैं रिजल्ट आपका होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।